गुड मॉर्निंग, वेलकम आप सभी का। आज फिर से हम बुक पढ़ रहे हैं। हमारी बुक है इस समय पर आई बी फील्ड गाइड, और उसमें हम प्लान शो वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं कि प्लान कैसे दिखाना है, प्लान दिखाने के लिए क्या क्या करना है और हमें क्या क्या चीजें समझनी चाहिए। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। सो इधर तक का पढ़ चुके थे, इसके आगे बढ़ रहा हूं मैं यहाँ से। पहले लोगों को समझने का प्रयास करें। दूसरे शब्द में कहा जाए तो लोगों के साथ मित्रता कीजिए, क्योंकि लोग अक्सर उन्हें पसंद करते हैं जो उनके जैसे ही होते हैं। ये फैक्टर है और ये फैक्ट है। इन सब चीजों में हम समझते हैं कि उन पर हम अपने आप को उन पर अपना प्रभाव छोड़ने का प्रयास करने के चक्कर में हम अधिक समझदार बनने का प्रयास कर जाते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाती है। उनके जैसा होना जरूरी है, तभी वो हमें अपना मित्र बनाएंगे और फिर हमारी बात को समझने के लिए अपने दिमाग को हमारे दिमाग के साथ मैच कर देंगे। वो बड़ा जरूरी है। सो इसके लिए उनके द्वारा पसंद किए जाने वाले कार्यों तथा विषयों के बारे में जानने का प्रयास करें। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में पॉलिटिक्स भी हो सकती है, निंदा भी हो सकती है। तो इस प्रकार की चीजों से बचना है, सिर्फ पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करनी है, जिनसे हम बात को आगे बढ़ा तो सकें लेकिन हमारे विचारों में विरोध ना पैदा हो। सो उनसे उनके विकास के बारे में सकारात्मक बातें करें, उनकी पूर्व की उपलब्धियों के बारे में जानें। ऐसा करने से वे आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। पहले उन्होंने क्या किया है, क्या पाया है, आज वो किस स्थान पर हैं, उसमें उनकी तारीफ करें। आप कमाल हैं, आपने बहुत अच्छा किया, ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन इसके लिए जो जज्बा चाहिए वो आपके पास है। आपने ये इस तरह से कर करके थोड़ी सी बातें। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि बहुत अधिक तारीफ ना उन लोगों को हमारी तरफ इस प्रकार से समझ पैदा करेगी कि हम उनकी चापलूसी कर रहे हैं, या ये जबरदस्ती हम उनको खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उससे भी लोग पीछे हट जाते हैं। रिलेट करने पर भी आपसे कह सकते हैं, पता है डेक्स्टर, मैं ये काम करते करते थक चुका हूँ। अब मैं ऐसा कुछ शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ जिसकी आमदनी मेरे प्रयासों के समानुपाती हो। समानुपाती मतलब उस अनुपात में हो जिस अनुपात में मैं काम और मेहनत करता हूँ। यानी कि अभी तक जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे मेरी मेहनत के बराबर का पैसा नहीं मिल रहा है। द लाइकेबिलिटी फैक्टर के लेखक टिम सेंडर्स इसी बात को दूसरे तरीके से समझाते हैं। टिम के अनुसार किसी को प्रभावित करने से निम्न चार बातें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उसमें चार बातें क्या हैं? ये भी एक बुक है, द लाइकेबिलिटी फैक्टर। सो उसमें है: एक, मित्रता; दो, संबद्धता; तीन, समानुभूति; और चार, वास्तविकता। तो इन्होंने चार बातों के बारे में कहा है कि चार बातें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देखिए, लेखक बहुत ही समझदारी से अपनी पढ़ी हुई पुस्तकों के ज्ञान के आधार पर यहाँ हमसे बातें कर रहे हैं और इन्हें हूबहू बता रहे हैं। और यहाँ पर साथ साथ में उस पुस्तक को और उसके लेखक को कोट कर दे रहे हैं। तो ये हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार कुछ बातें हम कहते हैं तो हम ऐसा लोगों के सामने महसूस कराना चाहते हैं कि हमें इतना आता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अधिक कई बार ऐसा देखा गया है। तो उसमें बड़ी बात यह है कि हम अगर उदाहरण देना, यानी कि एक जैसे उदाहरण कहते हैं, यानी कि संदर्भ देना शुरू कर दें कि मैंने ये बात वहां से सीखी, वो ऐसा कहते हैं, तो इससे ये पता लगेगा कि सीखते और पढ़ते हैं और हम सुनते हैं। तो ये संदेश उन तक भी चला जाएगा, वो भी सीखेंगे। उनको भी लगेगा कि ये इतनी बातें इधर इधर से सीखता है ये व्यक्ति, चलो मुझे भी ऐसा ही करना होगा। तो एक जबरदस्त बदलाव यहाँ पर आएगा। और डुप्लीकेसी जिसे हम कहते हैं कि वो डुप्लीकेट यानी कि कॉपी करेंगे वो हमें, और वो भी ऐसा करने का प्रयास करेंगे, उनके दिमाग में ये बात तय हो जाएगी। पहली बात है मित्रता। मैं आपको पसंद करता हूँ, आपका स्वागत है, मुझे खुलकर बताएं। जैसे संदेश पहुंचाना मित्रता का सूचक है। अगर हम इस प्रकार की बात उनसे करें कि नहीं यार, मैं आपके बिहेवियर को ना बिल्कुल लाइक करता हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप जो काम कर रहे हो ना, मैं होता आपकी जगह तो मैं भी यही काम करता। तो इस तरह से हम उनका वेलकम करते हैं और हम उनसे कह रहे होते हैं कि आप अपनी बात मुझे खुलकर बता सकते हैं। संबद्धता यानी कि चीजों को जोड़ना, एक दूसरे के साथ रिलेट करना, को रिलेट करना। लोगों की दिनचर्या, अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं से जुड़ना। दिनचर्या मतलब दिन में वो अपना क्या क्या काम करते हैं। अपेक्षा मतलब अपने जीवन में भविष्य में क्या चाहते हैं। आकांक्षा मतलब उनकी सोच, उनकी उड़ान क्या है, वो कहाँ तक
अपने जीवन में उन चीजों को पाना चाहते हैं। इस प्रकार से अपेक्षा का मतलब है जो खुद से वो क्या चाहते हैं कि क्या कर जाएं, और आकांक्षा का मतलब है कि अपने जीवन में वो क्या क्या चीजों को हासिल करना चाहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है: बार बार संपर्क में आना, आपसी हित तथा अपेक्षाएं एवं आकांक्षाएं। यानी कि अगर लोगों के साथ हम बार बार संपर्क में आते हैं तो हम उनकी दिनचर्या को समझते हैं और अपनी दिनचर्या को उनकी दिनचर्या या उनकी दिनचर्या को अपनी दिनचर्या से मैच करा पाते हैं। फिर आपसी हित तथा अपेक्षाएं, कि हम आपस में देखते हैं कि हम किन चीजों में इंटरेस्टेड हैं और किन चीजों को लेकर हम संजीदा हो जाते हैं कि ये हमें चाहिए, हमारे इंटरेस्ट क्या क्या हैं। और अपेक्षाएं यानी हम अपने किए गए काम से दूसरे लोगों या खुद से क्या चाहते हैं। और आकांक्षाएं कि हम अपने जीवन में किन सफलताओं को हासिल करना चाहते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं। तो ये बार बार मिलने से ही हो पाएगा। समानुभूति, लोगों में घुल मिल जाना, यानी कि हम एक जैसा सोचें, एक जैसा महसूस करें। तो जब हम लोगों में घुल मिल जाते हैं तो हमें चीजें एक जैसी लगने लगती हैं। जैसा वे महसूस करते हैं वैसा ही स्वयं भी महसूस करने की योग्यता हासिल करना। तो ये तभी हो पाएगा जब हम लोगों को उनके नजरिए से समझेंगे, ना कि हमारे, यानी दूसरों के नजरिए को पढ़ने का प्रयास करना। ये तभी हो पाएगा। तो उसकी जगह पर खुद को रखकर देखो, एक ऐसा वाक्य होता है ना, उस वाक्य को सचमुच में लेकर आने से ये बात क्लियर हो जाती है। तो समानुभूति होनी शुरू हो जाती है, तो उसके बाद तो फिर वो व्यक्ति बिल्कुल आपके जैसा या आप उसके जैसे हो जाते हैं, तो कोई फर्क नहीं रहता। और ऐसे में आपका काम बहुत आसान हो जाता है। वास्तविकता, जब लोग आपको बनावटी ढंग से व्यवहार करता हुआ देखते हैं, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर हम बनावटी रहते हैं लोगों के साथ तो थोड़े दिनों में पता लग जाता है, बहुत जल्दी पता लग जाता है। और फिर लोग हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि ये नकली आदमी है, ये नकली व्यक्तित्व है, ये असली में कुछ और सोचता है ये व्यक्ति और बोलता कुछ और है। जब लोग आपको बनावटी ढंग से व्यवहार करता हुआ देखते हैं तो वे आप पर भरोसा नहीं करते हैं, या फिर वे भरोसा करने का अभिनय करके दिखाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, हो जाएगा हो जाएगा, और आपको भगा दिया, हमको भगा दिया, हो गया काम। इन चीजों से बचने की कोशिश करनी है। सो आप क्या चाहते हैं? क्या आप लोगों को सिर्फ इसलिए जोड़ना चाहते हैं ताकि आपका बिजनेस बढ़े, या आप व्यापार में उन्हें अपना भागीदार बनाकर आमदनी बढ़ाने में उनकी मदद करना चाहते हैं? बहुत बहुत बड़ी लाइन है ये, बहुत बड़ी लाइन है। ये उद्देश्य है हमारा, और ये स्पष्ट कराता है कि क्या सचमुच में हम एक नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में हैं, जो कि लोगों का व्यवसाय है, जो लोगों से चलता है। तो ऐसे में अपने आप को अंदर से बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्रकार के सवाल हम लोगों को मुश्किल में डाल सकते हैं। तो ये सवाल अगर खुद से पूछे कोई व्यक्ति, तब जाके उसके अंतर्मन का जो कभी कभार कह सकते हैं कि जो इस प्रकार की मलिन सोच होती है वो धुल जाती है। गंगा जी में नहाने तो जाते हैं, पर क्या धोने जाते हैं ये पता नहीं। मगर यदि अपने बारे में सोचने लगे कोई व्यक्ति, तो अंदर से अगर इन चीजों को धो दे, तो मुझे लगता है कि गंगा स्नान से भी बहुत बड़ी बात उसके साथ हो जाने वाली है। वो बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ कर देने वाला है। सो आप क्या चाहते हैं? क्या आप लोगों को सिर्फ इसलिए जोड़ना चाहते हैं ताकि आपका बिजनेस बढ़े, या आप व्यापार में उन्हें अपना भागीदार बनाकर आमदनी बढ़ाने में उनकी मदद करना चाहते हैं? तो हमें तो नीचे वाली लाइन ज्यादा समझ में आनी चाहिए, और इसी अनुसार काम भी करना चाहिए कि हमें उन्हें अपना भागीदार बनाकर आमदनी बढ़ाने में उनकी मदद करना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए दोनों बातों का एक ही अर्थ हो, परंतु असल में इनमें जमीन आसमान का अंतर है। लीडर बनना है तो लोगों को जानिए, उनके लक्ष्य प्राप्त करते हुए अपने सपने साकार करना सिखाइए। उन्हें लक्ष्य प्राप्त करते हुए सपने साकार करना सिखाइए कि इस प्रकार से ये एक लक्ष्य है, इसे हासिल ऐसे करेंगे और इससे आपके सपने साकार हो सकते हैं। यदि वो लक्ष्य छोटे छोटे लक्ष्य बड़े लक्ष्यों में बदल जाएं, और बड़े लक्ष्यों को हम छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर हासिल कर लें, तो उनके सपने साकार हो सकते हैं। आपकी सच्ची भावनाएं, मेहनत और लगन ही लोगों को आप तक खींच लाएंगी, क्योंकि यह सब उन्हें कहीं और नहीं मिल पाएगा, ये आपके पास ही मिल पाएगा। इसीलिए लोग आपके मित्र भी हो जाएंगे। तो इन चीजों को इस तरीके से समझना जरूरी है।
हमारा बिजनेस प्लान कैसे काम करता है, यह जानना आपके भावी ग्राहक के लिए उतना जरूरी नहीं है जितना कि यह जानना कि उसे इस व्यवसाय से क्या क्या मिल सकता है। मैं कल गया था अपने बिजनेस पार्टनर के पास, उनसे बातचीत की। कहते लोगों को सामान खरीदने के लिए बोलते हैं, वो खरीदते ही नहीं है। तो मुझे उस समय तक इतना पता था कि मैंने जाना कि लोगों को सामान खरीदने के लिए क्यों बोलते हैं, वो तो वो ऑलरेडी करते हैं। वो सामान तो खरीद रहे हैं, ये अलग बात है कि आपके वाले सिस्टम में आकर सामान नहीं खरीद रहे हैं। तो उन्हें यही तो बताना है ना कि इस सिस्टम से सामान खरीदने का क्या फायदा है, और बाहर से जो सामान खरीद रहे हैं वो क्या नुकसान कर रहे हैं। यदि ये बताने में हम कामयाब हो गए तो सामान तो वो खुद ही खरीदेंगे, क्योंकि उनको आज तक हमने थोड़ी कहा है अपना घर घर का सामान खरीदने के लिए, वो तो खुद ही लाते रहे। बस उन्हें तो ये बताना है कि इस सिस्टम से सामान खरीदने से क्या फायदा हो सकता है। अगर ये बता पाए हम तो डेफिनेटली कुछ अच्छा कर पाएंगे। डेफिनेटली कुछ अच्छा कर पाएंगे। सो यहाँ ये बात बताइए कि हम लोगों को प्लान तो दिखाना है उनको, लेकिन प्लान की अहमियत उतनी ज्यादा नहीं है जो हम समझते हैं। असल में हम तो इनको ये जानना चाहते हैं कि उन्हें इस व्यवसाय से क्या क्या मिल सकता है। ऐसा उन्हें धोखा देने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि यह उन्हें मदद पहुंचाने के इरादे से किया जाता है। क्योंकि जब तक आप यह नहीं जान जाते कि वे क्या चाहते हैं, आप उनकी मदद कैसे कर पाएंगे। अब बड़ी बात है, इस व्यवसाय से क्या क्या मिल सकता है। इसके लिए तो हमें प्राथमिक प्रेरणा घटकों के बारे में बात करनी होगी। अगर प्राथमिक प्रेरणा घटकों के बारे में बात नहीं कर पाएंगे तो हम उन्हें इस बिजनेस के लिए या इस सिस्टम के लिए आमंत्रित ही नहीं कर पाएंगे, हम उनको ला ही नहीं पाएंगे। उदाहरण के तौर पर, वे कुछ बिलों का भुगतान करने के लिए प्रतिमाह $100-200 की अतिरिक्त आमदनी का जरिया ढूंढ रहे हैं, और आप उन्हें देश विदेश की सैर, व्यक्तित्व विकास तथा आर्थिक स्वतंत्रता का मार्ग दिखाते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्लान देखने के बाद वे आपको ना कह दें। अंततः वे इस सुनहरी अवसर से हाथ धो बैठते हैं। क्या आपने उनकी कोई मदद की? हर वस्तु का सीधा संबंध उसकी कीमत से होता है। अतः शुरुआत में सभी के लिए यह जानना जरूरी है कि इस व्यवसाय से क्या और कितना हासिल किया जा सकता है। कोई भी ओवर टाइम नहीं करना चाहता, किंतु अतिरिक्त धन की चाहत में लोग ऐसा करते हैं। कोई भी ब्याज का भुगतान नहीं करना चाहता, किंतु फिर भी कुछ लोग भुगतान की अवधि बढ़ाने के लिए ब्याज का बोझ उठाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अपने अपने कारणों के चलते इस व्यापार में शामिल होना पसंद करते हैं। तो जरूरत क्या है कि लोगों के उस कारण की खोज करना कि वो इस व्यवसाय में क्यों शामिल हो सकते हैं। वो शुरुआती थोड़े से वार्तालाप से पता लग सकता है। फिर उसके बाद उनके सामने एक छोटा सा टेस्ट रखा जा सकता है, जिसे टेस्ट ना कहकर उनके विचार जानने का प्रयास कह सकते हैं। आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें पहले ही से पता होगा कि उन्हें क्या चाहिए, जबकि कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें यह सब समझाने में आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी। यानी लोगों को सपने तो होते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं होता उनके सपने क्या हैं। तो सपने जगाने में भी हमें उनकी मदद करनी पड़ती है। उन्हें यही नहीं पता होता कि जिस समाज में वो जी रहे हैं उस समाज से बाहर निकलकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उसका रास्ता ही पता नहीं होता। और बहुतों को तो ये भी पता नहीं होता कि क्या इसके अलावा भी कुछ होता है। क्या हमारे पास जो बाइक सामने खड़ी है, इससे बड़ी बाइक भी होती है? जिस घर में वो लोग रहते, चाहे वो उनका अपना हो या किराए का, क्या इससे भी बड़ा हो सकता है? जिस जगह पर वो रहते हैं, क्या उससे भी बेहतरीन और सुंदर अच्छी जगह हो सकती हैं? उन्हें ये पता ही नहीं। तो उनके साथ इस बारे में बात करनी होती है। सो आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें पहले ही से पता होगा कि उन्हें क्या चाहिए, जबकि कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें यह सब समझाने में आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी। लोगों से नकारात्मक वार्तालाप कभी ना करें। जैसे उनसे यह न कहें, तुम टूट चुके हो, तुम तुम्हारी नौकरी के साथ टाइम खराब कर रहे हो, हमारे साथ आओगे तो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा, वगैरह वगैरह। भूल कर भी लोगों की आलोचना ना करें। तुम बुरे हो, तुम अच्छे नहीं दिखते हो, तुम अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो।
उनसे सवाल पूछिए तथा उन्हें जवाब देने दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है कि हम अक्सर एक्सप्लेनेशन के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि हम कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा मटेरियल कहीं का कहीं घूम जाता है। जबकि सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आपका दिमाग ऐसे तैयार होना चाहिए, हमारा दिमाग ऐसे तैयार होना चाहिए कि हम अपने उद्देश्य की तरफ उनको लेते चले जाएं, उनसे सवाल पूछते चले जाएं और सवाल ऐसे फ्रेम करेंगे जवाब आपके अनुरूप मिले। ये एक प्रैक्टिस है, धीरे धीरे हमें आ जाती है। एलन पीज ने अपनी पुस्तक क्वेश्चंस आर द आंसर्स में लिखा है कि जब आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं तो लोग सोचते हैं कि आप उन्हें वचनबद्ध होने के लिए बाध्य कर रहे हैं। आप बेचना चाहते हैं और वे खरीदना नहीं चाहते कि जो आप प्रस्तुत करते हैं वे आपके विचार होते हैं, उनके नहीं। लोगों से सवाल पूछें, निर्णय तक उन्हें स्वयं पहुंचने दें। वे इससे पूर्णतः सहमत होंगे क्योंकि यह उनका चुनाव होता है, आपका नहीं। तथा लोग स्वयं से तर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वो अपनी बुद्धि पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। श्री पीस के अनुसार अधिकांश लोग निम्न प्राथमिकताओं के चलते व्यापार में शामिल होना पसंद करते हैं। वे अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहते हैं। जितनी आमदनी वो कमाते हैं उससे उनका घर खर्च चलता हो ना चलता हो एक अलग बात, लेकिन उन्हें और थोड़ा पैसा चाहिए होता है। वे आर्थिक स्वतंत्रता पाना चाहते हैं कि जल्दी ही उनके साथ कुछ ऐसा हो। एक मिनट रुकिएगा जरा। उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता का साफ मतलब है कि वो चाहते हैं कि वो इतना पैसा कमाएं, इतना पैसा कमाएं कि उन्हें किसी भी प्रकार से ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े कि वो कोई सामान बाजार से खरीदने लगें और उन्हें सोचना पड़े कि क्या ये उनके फाइनेंशियल परिधि में आता है या नहीं। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना होगा कि आर्थिक स्वतंत्रता की बात करनी होगी। हम वो हो सकता है कि वो उसके लिए तैयार हो। स्वयं का व्यापार। स्वयं का व्यापार मतलब खुद के लिए एक व्यापार चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि मैं नौकरी करते करते थक गया हूं, मेरे पास मेरा खुद का व्यापार होना चाहिए। अधिक खाली समय। उसको अधिक खाली समय की आवश्यकता हो सकती है। वो चाहते हैं कि अभी तो मेरा मेरा बहुत समय लग रहा है, लेकिन भविष्य में चलते हुए मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मेरे पास समय ही समय हो और मैं चाहे चाहे जहां पर मैं जाना चाहूं, कहीं घूमना चाहूं, कितने ही लोगों के साथ मैं बात करना चाहूं, लेकिन मुझे इस बात का डर ना हो कि मेरे पास समय नहीं है। तो वो इस प्रकार का काम करते हुए अधिक खाली समय प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तित्व विकास। सभी लोग दूसरे लोगों के द्वारा पसंद किया जाना पसंद करते हैं कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही, लोग मेरी तरफ आकर्षित क्यों नहीं हो रहे। इस प्रकार का विचार बहुत लोगों के दिमाग में होता है। विचार तो होता है, लेकिन ये विचार कुछ ऐसे नहीं बदलता कि वो अपने अंदर वो बदलाव करे जिससे कि उन्हें ये चीज हासिल होने लगे। हम उन्हें यहाँ इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ वो अधिक से अधिक लोगों से बात करेंगे और यहाँ उनकी प्रैक्टिस होगी और वो अपने व्यक्तित्व को निखार सकेंगे। दूसरों की मदद करना भी लोगों का एक प्राथमिक प्रेरणा घटक हो सकता है कि वो लोगों की मदद करना चाहते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि लोगों को बिना पूंजी का अपना व्यवसाय करने का मौका देता है, रोजगार देता है। देश से बेरोजगारी खत्म करने में ये बहुत कारगर है। दूसरों की मदद कर सकते हैं। नए लोगों से मिलना लोगों का एक उद्देश्य हो सकता है, प्राथमिकता हो सकती है कि उन्हें बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है, वो नए नए लोगों से बात करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए भी अवेलेबल है। सेवानिवृत्ति। वो चाहते हैं कि मुझे जल्दी से रिटायरमेंट मिल जाए, यानी कि वो 4-5 साल लगातार काम करने के बाद अपना जीवन रिटायरमेंट के जीवन के जैसा जीना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। वसीयत में संपत्ति छोड़ना, यानी वो चाहते हैं कि बहुत सारी संपत्ति छोड़े अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, ताकि वो लगातार लंबे समय तक उन्हें याद करें इन सब चीजों के लिए। और ऐसा अक्सर होता है, उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त है। पर हम जाने तो सही, हम सीधे सीधे क्वेश्चन पूछने की बजाय थोड़ा सा वार्तालाप करें और उनसे घुल मिल जाएं, उनसे मित्रता बनाएं। उनसे हम देखें कि
कुछ समानुभूति की स्थिति में आए और उसके बाद फिर उनसे इस बारे में बात करें, तो वो ऐसा ना लगे हमें उनसे बात करते हुए कि हम उनको बाध्य कर रहे हैं। उनका विचार होना चाहिए। तो इसमें से किसी भी एक जगह पर वो टिक सकते हैं। अपने भावी ग्राहक को यह सूची दीजिए तथा उनसे 3 प्रश्न पूछिए। इनमें से आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आपको यह नहीं मिलता है, तो इसके क्या परिणाम होंगे? ये सब एलन पीस की बुक क्वेश्चंस आर द आंसर्स से लिया गया है। उनके जवाबों को धैर्य से सुनिए, बीच में नहीं कूदिए। हम तो बीच में कूद जाते हैं कई बार। कुछ भी बोल रहा है कोई व्यक्ति, बोलने तो दीजिए, उसको बोलने दीजिए, हमें सुनना है, उसके बाद बात करेंगे। याद रखें, भागदौड़ से भरी व्यस्त दिनचर्या में से प्लान देखने तथा दिखाने का जो भी समय तय होता है, उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करें। उदाहरण के तौर पर नीचे एक बातचीत के कुछ अंश दिए जा रहे हैं जो आपको मेरी बात समझने में मदद करेंगे। इन बातचीत के अंशों को हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का जो सेशन है वो काफी हुआ, और इसमें जो जो चीजें आज हमने पढ़ी हम उन्हें सीखेंगे और अपने प्लान दिखाने के प्रोसेस में जोड़ेंगे और वहां प्रयोग करेंगे और अपने आप को वैसा बनाने का प्रयास करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, अनुभवी व्यक्ति कह रहे हैं, तो हमें अनुभवी व्यक्तियों की बात जरूर माननी चाहिए अगर हमें भी सफल होना है तो। सो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का। और इस वीडियो को इसी तरह से अपने लोगों के साथ अगर आप दिखाएंगे तो शायद आप उस चीज से बच पाएंगे जो मेहनत असल में करनी पड़ती है। लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।